हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक क्षितिज का भाग 1। ये चैप्टर नंबर 2 है आपका हिंदी का, ल्हासा की ओर। इसके लेखक हैं राहुल संकृत्यायन। इनका जन्म हुआ था 1893 में और इनका देहांत हुआ था 1963 में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। थोडाल के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भीख मांगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो वो जब पहले यात्रा की थी उसने, तो उसके साथ में एक सुमित नाम का बुद्ध भिक्षुक था। ठीक है, बौद्ध भिक्षुक। तो उसको उसकी जान पहचान थी, इस वजह से उनको उचित स्थान मिल रहा था। ठीक है, पर दूसरी बार गया तो ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर यही लिखा है, तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, जिस वजह से जान पहचान के आधार पर ही ठहरने के लिए उचित स्थान मिलता था। और उस समय लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमित भी था। वह बहुत प्रसिद्ध था, जिस कारण गांव के लोग उसे जानते थे। उस वजह से लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिल गया था। ठीक है, लेकिन 5 साल बाद दूसरी यात्रा के दौरान लेखक को भद्र वेश, यहाँ पर वेश करना है आपको, वेश में होने के बावजूद ठहरने, क्या लिखना है यहाँ, ठहरने का उचित स्थान नहीं मिला। यह बहुत कुछ समय के साथ लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा, क्योंकि वहाँ के लोग शाम होते ही छड़ पीकर नशे में धुत हो जाते थे। उस समय सुमित उनके साथ नहीं था। ठीक है, दूसरी यात्रा में सुमित उनके साथ नहीं था, इसलिए हो सकता है उनको ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला, क्योंकि उनकी जान पहचान भी नहीं थी। अब है क्वेश्चन नंबर 2। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। ठीक है, उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। उस समय लोगों में डाकू का भय बना रहता था। डाकू तो पहले लोगों को मार देते और बाद में देखते कि उनके पास पैसे हैं या नहीं हैं। मतलब पहले वो मार देते थे, उसके बाद में चेक करते होंगे कि उनके पास पैसे हैं या नहीं हैं। तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। ठीक है, तो तिब्बत में ना कोई भी हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग बंदूक, पिस्तौल, आईडी खुलेआम रखते थे। साथ ही वहाँ अनेक निरंजन स्थान भी थे जहाँ पुलिस का प्रबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। लेखक लटकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया, या यात्रा के दौरान लेखक अपने साथियों से किस वजह से पिछड़ गया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि वो पीछे कैसे रह गया था, क्या हुआ था। वे रास्ता भटक गए थे और 1-1.5 किलोमीटर गलत रास्ते पर चले गए थे और आने में देर हो गई थी। ठीक है, उन्होंने गलत रास्ते की तरफ मुड़ गए थे और 1-1.5 किलोमीटर तक ऐसे ही बिना किसी से पूछे चलते गए। लेखक का घोड़ा बहुत थक गया था, इसलिए वह अपने साथियों से पीछे रह गया और मार्ग भटक गया। ठीक है, उनका घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था। फिर है, लेखक ने शेखर बिहार में सुमित और उन यजमानों के साथ जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। शेखर बिहार में लेखक ने सुमित को जाने से रोका, परंतु दूसरी यात्रा के दौरान नहीं रोका, क्योंकि वह अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित पौंडियों का अध्ययन करना चाहते थे। ठीक है, तो हो सकता है वो जो हस्तलिखित मंदिर में पौंडियाँ रखी हुई थी, जो पांडुलिपि होती हैं, ठीक है, वो रखी थी, उसका अध्ययन करना चाहते थे वो, इसलिए वो साथ में नहीं गए दूसरी बार में। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किस कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेखक को अपनी यात्रा के दौरान इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये आपको नीचे लिख के दिखा रखी है। देखो, पहला क्या है, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की इजाज़त नहीं थी, इसलिए उन्हें बंदरवेश में यात्रा करनी पड़ी। जगह जगह रास्ता कठिन भी था।
लेखक को पूरी यात्रा के दौरान डाकू के भय के साए में रहना पड़ा। ठीक है, मतलब उनके पास हथियार भी नहीं थे तो उनको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो डाकू उनको मार दें। धूप में भी काफ़ी देर पैदल चलना पड़ा, और जब धूप निकली तो उनको वहाँ पर भी काफ़ी देर पैदल चलना पड़ा था। अब है प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बत समाज कैसा था। उस समय का तिब्बत समाज कैसा रहा था, इसके बारे में आपको बताना है। वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती थी। ठीक है, पहला आंसर है वहाँ की औरतें क्या नहीं करती थी, पर्दा नहीं करती थी। वहाँ छुआछूत जैसी कुप्रथा नहीं थी। जागीर के लोगों में भिखारी भी राजा के समान सम्मान पाते थे, मतलब सभी को एक नज़र से देखा जाता था। अब इसमें बताना है मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। जैसे पुस्तकों के भीतर था, अब ऐसा तो नहीं था ना कि वो पुस्तक के अंदर चला गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ठीक है, मतलब वो इतना उसके बोलते हैं ना, हम किताब के अंदर घुस गए, घुसते थोड़ी ना है, क्या होते हैं हम किताब के अंदर रम जाते हैं, पढ़ने में रम जाते हैं। जो आसपास क्या हो रहा है वो हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, यह आपकी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर आज हो गए हैं। इसी प्रकार आपको आगे के भी क्वेश्चन आंसर इसी चैनल शिक्षा के रंग पर करवा दिए जाएंगे। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।